बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद कबूतर का ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाने हैं। कबूतर को लोग बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। ये वाक़या है एक कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया। जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को कैद कर लिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस कर रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। कबूतर करबला में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे और उस कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपने आप को तर कर लिया और वापस मुड़ गया और वो कबूतर मदीना शरीफ जा पहुंचा। तवाफ़ की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो हैरान और परेशान हो गए। इसके बाद जब इन लोगों को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया है तो फिर मालूम हुआ कि सफ़ेद कबूतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफ़ेद रंग का कबूतर है वो इसी कबूतर की नस्ल में से है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन कबूतरों में इतनी शफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है मदीने के एक गाँव में एक सियाम नाम का यहूदी रहता था। इसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक बोहड़ का मर्ज हो गया जिसकी वजह से इसके हाथ पांव और आँखों ने काम करना छोड़ दिया था। वो लड़की नाबीना हो गई। लड़की को देख के इसके रिश्तेदार और महल्ले वाले इससे शदीद नफरत करने लगे। लोग बातें करने लगे कहीं ये मर्ज हमें ना लग जाए। वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर इस शहर से दूर चला गया। एक बाग में जाकर इसने अपनी रहाइश कर ली। वो यहूदी सारा दिन शहर में काम करता और शाम को अपनी बेटी के पास वापस आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया कि वो शाम में अपनी बेटी के पास वापस न आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है मेरा वालिद अभी तक नहीं आया। वो अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया कि इसके आसपास एक परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। आवाज़ में इतना दर्द था कि वो लड़की इस आवाज़ को सुनते हुए और आवाज़ का पीछा करते हुए घसीटते घसीटते इस दरख्त के नीचे जा पहुंची। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी लेकिन इस लड़की ने फिर भी अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा। वहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा था जिसके परों से खून का कतरा गिरा और लड़की के दाएं आंख पर जा गिरा। इस खून के कतरे का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से इस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये अपनी आंख से देखने लगी और खून का कतरा उसकी दूसरी आंख में भी गिर पड़ा। खून की बरकत से लड़की दोनों आंखों से देखने लगी। लड़की बहुत ही खुश हो गई और साथ में हैरान भी हो गई। जब इस लड़की ने ऊपर दरख्त पर देखा तो एक कबूतर खून में लथड़ा हुआ था। खून के कुछ और कतरे भी लड़की के जिस्म पे गिर गए। इन कतरों को उस लड़की ने अपने जिस्म पर मल लिया और इसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई। इस खून में ऐसी शिफा थी कि लड़की पहले से भी हसीन हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग से बाहर अपने बाप की तलाश में निकली। जैसे ही बाहर आई तो सामने इसका वालिद था। इसके वालिद ने इस लड़की से पूछा
کہ اے لڑکی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ میں اس کو چھوڑ گیا تھا یہاں وہ موجود نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی کہ بابا میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں، اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا اے بیٹی تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا اے خوبصورت پرندے تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے اور تیرے پروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے؟ اس خون میں اتنی شفا ہے۔ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، ان کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے، یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو وہ یہودی پورا واقعہ ان کو تفصیل سے سناتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانی دے دی۔ ہمیں کوئی بھی قربانی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں دین اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں کہ شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی دی ہے اللہ پاک کی شکر گزاری اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔